सदस्यीय प्रदोष पर्व का यहाँ चित्रा स्वाति नक्षत्र युक्त यह दिवस जो 10 महाविद्या स्वरूप में माँ आद्याशक्ति तारा का चैतन्य पर्व है और तारा का तात्पर्य भी यही है कि जीवन को तारने वाली क्रिया प्रदान करना, अर्थात जो भी जीवन में शोक दुख रोग कष्ट पीड़ाएं है उनसे किस तरह से मुक्ति की प्राप्ति हो, निवृत्ति की प्राप्ति हो, वह महामाया स्वरूप में माँ तारा हमें प्रदान करती है। और जब हम इन विषमता और दुखों से निजात प्राप्त कर लेते हैं तब हमें जीवन में सभी स्वरूपों में लक्ष्मियों की प्राप्ति होती है। अन्यथा तो हम निरंतर ऐसे ही व्यथा और परेशानियों से ही पूरा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं। एक बार ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे उस महाभारत युद्ध में, तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि ये केशव, संसार में जो भी अनगल कर्म करता है, असुर वृत्ति रखता है, उसकी भी मृत्यु होती है, और जो साधुता रूप में रहता है, संत में जीवन व्यतीत करता है, निरंतर शुद्ध सात्विक आचरण से जीवन की क्रियाएं करता है, उसकी भी मृत्यु होती है। जब दोनों की ही मृत्यु ही होनी है तो फिर क्यों इतना हम पूजा तपस्या पाठ साधना मंत्र जाप ईश्वर के प्रति आस्तिक भाव क्यों रखें? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो, जब बिल्ली किसी चूहे को पकड़ती है तो वो अपने पंजों में दबा देती है और उसे वह अपने कुटिल दांतों से नोच कर खा जाती है, अथवा मुंह के अंदर वह चूहे को पकड़ के लाती है और उसे वह पूरा अंदर ही खा लेती है। और तो ठीक इसके विपरीत वही बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में लेकर आती है, छोटा बच्चा होता है, तो वह उसे नोचती नहीं है, वह एक स्थान से सुरक्षित स्थान पर उसे रख देती है। ठीक उसी तरह से सांसारिक मनुष्य के साथ भी वैसी स्थितियां होती है। यदि वह असुर वर्ती का है, राक्षसी वर्ती का, अनगल क्रियाओं से और कर्मों से युक्त रहा है, तो उसे ऐसा ही नारकीमय जीवन मिलता है। और जो पूर्ण रूप से भगवान में, ईश्वर में, अपने इष्ट में, कुल देवता में, गुरु में आस्था और विश्वास रखता है और निरंतर अपने आप को इष्ट में स्वरूप निर्मित करने की क्रियाएं करता है, तो उसे
एक भगवान उसे विष्णु लोक की स्वरूप में सिद्धाश्रम की चेतना प्रदान करते हैं, उसका स्थान सिद्धाश्रम में प्रवेश हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में मृत्यु तो है ही, परंतु एक का स्थान में क्या हुआ कि असुरवर्ती रूप में नाट्यमय स्थितियों की प्राप्ति हो गई, और दूसरे स्वरूप में जो आस्तिक भाव है और सात्विक भाव से उसे सिद्धाश्रम की चेतना की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात वो निश्चित रूप से इन करोड़ों करोड़ों स्वरूप में जो कि हमारा जीवन बार बार मल मूत्र रस मज्जा से युक्त गंदगी से परिपूर्ण जीवन प्राप्त होता है, उससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और हम देवत्व शक्तियों से युक्त हो जाते हैं, ईश्वरी शक्तियों से, ईश्वरीय शक्तियों के समकक्ष हम निर्मित हो जाते हैं। इसलिए मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि हमें निरंतर निरंतर वह ईश्वरी शक्तियों का हमें चिंतन भाव रहे, और उसके कारण से हमारे जीवन में पाप पूर्ण क्रिया नहीं होती है। जितना अधिक हमारे भीतर में आस्था का भाव होगा, विश्वास का भाव होगा, हम पाप पूर्ण क्रिया नहीं कर पाते, और जितना नास्तिक भाव होता है, असुरवर्ती का भाव होता है, उतनी अनजल और पाप पूर्ण क्रिया हम जो निरंतर निरंतर हम जीवन में करते रहते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप जीवन में हमें अनेक संतापों के रूप में, दुखों के रूप में, कष्टों के रूप में हमें जीवन में अनगल क्रियाएं देखने को प्राप्त होती है। और यदि शांतमय रहने से, शांतता का मतलब क्या है, संतमय स्थिति से युक्त होना। जो संत है वह शांत है, अर्थात उसके भीतर में असीम असीम शांति का भाव चिंतन है, और जितने भीतर में उग्रता का भाव चिंतन है, उद्विग्नता का भाव चिंतन है, वह उसका ही असुरवर्ती का है। और चिंतन हमें करना है कि मेरे भीतर में संतमय स्थितियों का विस्तार हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं अपने आप में शांतता से युक्त हो रहा हूँ। क्या बताया था मैंने कि जल, वायु, शांति, नींद, ये सभी में फ्री में चीजें मिल रही हैं, उपहार स्वरूप मिल रही है, इसके लिए कोई पैसा देना पड़ता नहीं पड़ता है। उससे हम जितना उपयोग करते हैं उतना ही जीवन हमारा योग में स्थितियों से युक्त होता है। शांति के लिए बाजार खरीदने के लिए शांति डाल ले, जो कि बाजार खरीद के मैं शांति लेकर आ जाऊंगा, या नींद को बाजार से लेकर आ जाऊंगा, नींद को लेने के तो मतलब है आप, वह एकदम आत्मिक शांति या सुख की शांति नहीं आ रही है आपको। और जब ये जल है या वायु है या योगा की स्थितियां हैं, योग में स्थितियां हैं, निंद्रा की स्थितियां हैं, ये सुकून में स्थितियों से प्राप्त होती है। तो कब होगी? जब हमारा मन मस्तिष्क शांत होगा, तब हमें सुकून में निंद्रा की प्राप्ति होगी। नहीं तो अनिद्रा में हम तो पड़े रहते हैं और अनगल सपने देखते रहते हैं, अनगल क्रियाएं करते रहते हैं। अब चिंतन हमें करना है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को सिद्धाश्रम चेतना से परिपूर्ण करना है या नारकी में इस तरह से युक्त करना है। हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, तो सीधे कमर सीधे रखो, नियर कैसे एकदम कमर सीधी रखी हुई है, जो सीधे रखो। साफ कभी अंगुली को थोड़ा कमर सीधी रखें, अंगुली करो, हाँ अंगुली करते रहना चाहिए। तब ये ना मान करके चलना चाहिए कि पत्नी बराबर चेतन जागृत है। जो अंगुली नहीं करती है ना, तो मान चलो पत्नी कुछ एकदम दासी की तरह है, तो आपको दासी नहीं बनना है, अंगुली करते रहा करो। सभी स्त्रियों को नहीं करता रहो, सभी अपने पति को बराबर अंगुली करते रहा करो। तो अच्छा उनको स्मरण रहता है, हाँ घर में जाऊंगा, पत्नी है बैठी मेरी अंगुली करने के लिए। ओम की ध्वनि करें, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, शशि पंद्राभ्या नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। क्या प्रार्थना किया? ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, अर्थात जीवन में हमें नारायण स्वरूप में सदगुरुदेव की चेतना की प्राप्ति हो। उमा महेश्वराभ्या नमः, वाणी हंकरभ्या नमः, शशि पंद्राभ्या नमः, स्थान देवता को नमस्कार किया, ग्राम देवता को नमस्कार किया, और इन सभी की मुझे जीवन में सुस्थितियों की प्राप्ति हो। अब संकल्प ग्रहण करेंगे, सीधा करेंगे और इस तरह से आह्वान करेंगे, हमारे हाथ में वरुण देवता जल देवता है।
ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यं विष्णुराज्ञां वर्तमानस्यं दित्य प्रादरे श्री श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंशते में कलयुगे जम्बू द्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2081 पौष मासे कृष्ण पक्षे शनि प्रदोष से गुरु ग्रह त्रयोदश्याम तिथो बिलासपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र भारतवर्षे निखिल गोत्र उत्पन्न पूर्णता सदगुरुदेव शरणाय नारायण निखिलमय चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही अपने सदगुरुदेव अपने इष्ट का नाम बोलिए, माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए और अपनी संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र सुख प्राप्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम ग्रस्त सुख वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम तारा शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम शनि प्रदोष पूर्णता शिव गौरी लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान आयु रक्षा वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम ज्ञान बुद्धि सुसंस्कार वर्दी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय सर्व कामना पूर्ति वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। तब बोलिए तम चित्ते मन चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालन। जो मन में इच्छा कामना हो मन में अपने इष्ट का सदगुरु का चिंतन करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको युग दिया होगा, धागा दिया होगा, हो जाएगा। ये बच्चे कब दो हो? आज तो लड़का ठीक है तुम्हारा, कल तो काफी शुरू हो गया। अब सीधा रहे युग दे रहा हूं मैं। लो बच्चे को दे दो, बच्चे को बैठा सीधा बैठेगा तो अच्छा होगा। उसके गले में डाल दो, उसके गले में डाल दो बेटा। गुड, हाथ ऊंचे कर दो ऐसे। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषाद आयुष्यम अग्र्यम प्रति मुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल मस्तेजम। ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु। कर्म शब्द ओम भगवती का तेन प्रताम भगवती महेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्दी कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमि ओम चंद्र ज्योतिधार्यमि भौमस ज्योतिधार्यमि ओम बुद्ध ज्योतिधार्यमि ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिधार्यमि ओम शुक्र ज्योतिधार्यमि ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमि छागर राहु केतु नवग्रह ज्योतिर्धार्यमि। पहले माला के तो दान कर दो उन सभी भगवती की शक्तियों को और यज्ञ पुरुष में चैतन्यताओं को आत्मसात करते हुए निरंतर निरंतर सुशक्तियों से मैं परिपूर्ण हो सकूं, इसलिए मैं ब्रह्मा विष्णु में स्वरूप में यह 3 धागों को आत्मसात कर रहा हूं, जिससे कि निरंतर मेरे जीवन में धर्म अर्थ काम की वृद्धि होती रहे, जिससे कि मैं उन सभी से निरंतर निरंतर योग में स्थितियों से युक्त हो सकूं। इसलिए एक दान किया जाता है। हाथ खोल देंगे ऐसे हृदय के सामने। ओम सुमुख सते दंतस कपिलो गजकर्णक लंबोदरसम विक्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वादश नामानि ये पठे क्षुणादपि विद्यारंभे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे छे विघ्नतस्य न जायते शुक्लां बलम पूस्तम सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तन्नम हरि तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव लक्ष्मी श्रामिम लाभ से शाम जय शाम कथ शाम पराज्यम ये शाम निंदी वर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्ति द्वारा नितिर्मतिम
अनन्यासुमजना परिपास्य तेषां नित्याना भुक्ताना इक्षोभाम्यम स्मृते सकल कल्याणम भाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम जाने हरि सर्वश्राम कार्येषु स्त्री उदेशराम देवामधि संतुलम सिद्धि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सर्वं सर्वदाम। ओम गणात्वाम गणपति को हवामहे प्रपति को हवामहे निधि निधिर्पति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धम्मा तम जासी गर्धम। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानती कसंसु बद्रिकाम कांपिल्यवासिन सुशांति तो ध्याय नित्यम महेशम चारु चंद्र रत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जागृयम। ओम नमो संभाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मीय भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे जिससे कि जो मैं मंत्रों का आह्वान करूं तो मेरे रोम प्रतिरोम में मेरे सदगुरु विराजमान हो सके। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षम तमेव तमेव बंधु तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव सर्वं बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्रीं 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 मम ग्रहे तारा शक्तिये आगच्छ नमः। ओम श्रीं 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 मम आगच्छ नमः। चक्र हृदय पे स्पर्श करा दो। हृदय के सामने हाथ खोल देना। ओम स्वस्ति न सर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति निक्षणेली स्वस्ति नो बृहस्पति धातु परदशा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम न्यावानो विथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्वे नो देवावसाद बंदिया भद्रत कर्णे सुण्याम देव हितम निदायु शतविन्नु शर्दयन्ति देवाम यत्राम नस्क्राम जड़सम पितरो भवन्ति मानुमद्यालिता गंतो अदिति धोर दिन माता स पिता स पुत्र
विश्वे देवादिति पंच जना अदिति जातम अदिति नित्यम भ्यो मम शिष्य ग्रह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम सावित्री स्वाग्रस्त सुख वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सतायु जीवन महाकाल महामृत्युंजय प्राप्ति वर्धि चैतन्यता सुसंस्कार आज्ञा पालन शक्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम तारा शक्ति सिद्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम गुरु आज्ञा गुरु चिंतन प्राप्यर्थम संपर्क दे ही आज्ञा चक्र पे हृदय पे इन हाथों को आशीर्ष रखने को स्पर्श कराना, जिससे कि आज्ञा चक्र पे क्या स्पर्श किया जाता है, हाथों का या हृदय भाव में आरती भी लेते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, चरणामत भी लेते हैं, इसलिए कि जो भी मैंने चरणामत या प्रसाद ग्रहण किया है वह मेरी बुद्धि को निरंतर प्रज्ञावान रखे और मेरे हृदय पक्ष को निरंतर चैतन्य और जागृत में रखे। दोनों ही चीजें हमारी एक्टिव रहेंगी तो निश्चित रूप से जीवन में किसी भी तरह का रोग कष्ट नहीं आएगा। अगर प्रज्ञावान रहेंगे तो हमारे अंतर्भाव में किसी भी तरह का अनगल विचार नहीं आएंगे, अनगल कुभावना नहीं आएगी, क्योंकि प्रज्ञा और बुद्धि से ही होता है। कुबुद्धि से और अनगल क्रियाओं के माध्यम से अनगल विचार आते हैं और अनगल कार्य होते हैं। विचार करने का विचार करता है जीवन में, आपके पहले विचार किया जब आपको मुझे विलास पहुंचना है, तो विचार के माध्यम से आपने वह शक्ति आपने जागृत हुई और शक्ति के माध्यम से आप यहाँ पर आप पहुंच पाए। तो प्रत्येक स्वरूप में हमें निरंतर सुविचारों को अंतस्भाव उतारने की क्रिया करनी चाहिए और हृदय पक्ष को निरंतर कि वह हृदय पक्ष में मेरे कौन विराजमान है, मेरा इष्ट, मेरा सदगुरु, मेरा कुल देवता, मेरे भगवान विराजमान है। तो मेरे हृदय भाव में कोई भी तरह की बुरी भावना नहीं आए, कोई अन्य क्रिया करने का भाव चिंतन नहीं आए। वह निरंतर इस तरह से एक चिंतन करना चाहिए और उसे प्रैक्टिकल रूप में अपनाने की क्रिया करनी चाहिए। तब ही जीवन में हर स्वरूप में उत्तरोत्तर सुश्रेष्ठ आनी प्रारंभ हो पाती है। और ऐसा ही हम आज विशेष शनि प्रदोष पर्व पर और यह पौष मास, यह शीत ऋतु का यह तेजस्वी मास है और इसी मास की पूर्णता के साथ ही सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होगा। उस मकर संक्रांति से उस पौष पूर्णिमा के साथ ही सूर्य और उसी के साथ ही विशेष रूप से यह अभी 15-16 दिन जो भी है वे एकदम साधनात्मक स्वरूप में अपने आप को नूतन वर्ष कैसे शुभ मंगल में बनाए। वह भावना चिंतन की प्राप्ति के मास है। साधन पहले जुटाना पड़ता है। कोई भी कार्य को पूर्ण प्रारंभ करने से साधन हमारे पास होना आवश्यक है, वह शक्ति हमारे पास होना आवश्यक है और वह शक्ति हमें केवल और केवल शुद्ध चिंतन भाव से और निरंतर कुछ न कुछ पूजा अर्चना से ही प्राप्त होगी। पूजा अर्चना करने से, मंत्र जाप करने से एक मन में शुद्धिता का भाव आता है, सुचिता का भाव आता है। और यदि पूजा साधना या मंत्र जाप नहीं करते हैं तो हमारे ईश्वरी शक्तियों को हम आत्मसात नहीं कर पाते। ईश्वर की प्राप्त हमें किससे करना है? हम प्राप्त करना है अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, जो भी जीवन की अभिलाषाएं हैं। ऐसा कोई भी ऐसी अभिलाषा नहीं करते हैं कि जो हमें असुर भक्तियों के अग्रसर करे। किसी को विनाश के लिए हम नहीं करते हैं कि उसका विनाश हो जाए, वो अभिलाषा हम गुरु से नहीं करते। ये करते हैं कि उसकी बुद्धि का विनाश हो, बुद्धि उसकी स्तंभन हो जाए और उसके अनगल भावों को समाप्त कर सके। उसको समाप्त करने की क्रिया नहीं करना है और ऐसा चिंतन करना भी नहीं चाहिए। वो उल्टा हमारे ऊपर ही ऐसा क्रिया हमारे ऊपर ही आरोपित हो जाती है और उससे हम स्वतः ही प्रस्त हो जाता है। और जो हम जीवन में इतना सरल और एकदम सुचितापूर्ण करने बहुत ही ज्यादा सरल है। कनिष्ठ तो हमने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया है। कनिष्ठ जीवन ऐसा कोई नहीं, बहुत कनिष्ठ में है, कोई ऐसा नहीं गंदगी से परिपूर्ण है। गंदगी हमने आत्मसात की है, उसको बहुत ही एकदम विभत्स रूप में या कनिष्ठ रूप में कहें या दुर्गुण से युक्त हैं या अनगल दुखों से सब हमने निर्मित किया है। उसे निकालना हमें स्वयं को ही और बहुत निश्चित रूप से आराम से निकल सकता है। केवल एक सही चिंतन करते हुए निरंतर सकारात्मक क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से एक सुस्थितियों की हमें अवश्य प्राप्ति होती है। इसीलिए आज विशेष रूप से हम तारा शक्ति की दीक्षा करेंगे, जीवन हमारा तारण में बन सके। और जो भी तारा का भाव चिंतन है जो हमें धन लक्ष्मी से परिपूर्ण करती है और लक्ष्मी का नाश करती है।
अलक्ष्मी का नाश होना आवश्यक है। जो भी दुख, विषाद, रोग, कष्ट, पीड़ा, अनगत चिंताएं, कई तरह की आपकी चिंताएं हैं, स्वरूप वो अलग अलग है, चिंता एक ही है कि जीवन सही रूप से निर्बाध गति से नहीं चल रहा है, उसमें अनेक अनेक तरह की बाधा अड़चना आ रही है, और कोई चिंता ज्यादा नहीं है। चिंता क्या है? एक तो शरीर मेरा ठीक नहीं रह रहा है, दूसरी चिंता क्या है? घर में कला वाली स्थितियां हैं, तीसरी चिंता क्या है? धन का अभाव है, और धन का अभाव में हर कर्जे की स्थितियां हैं, ऋण की स्थितियां हैं। यहाँ तक क्या है कि घर में सुख सुविधा नहीं है, तो घर में कला होगा तो वहां सुख सुविधा आएगी नहीं। जहाँ कला होगा, अलक्ष्मी होगी, तो वहां सुख नहीं आ सकता है, दुख ही दुख आता है। तो इसका ये सामने से हमारी अकारण रूप से परेशानियां हैं, उनका निदान निश्चित रूप से संभव है, नियमित रूप से एक संकल्प के साथ कि मुझे 15 मिनट अपने भगवान के साथ बैठना, अपने इष्ट के साथ बैठना, कुछ भी नहीं करना, ध्यान करना, बस उनका एक कर उनकी आंखों में देखते रहना। नहीं वो अभी संभव नहीं हो, आंखें बंद करके उनका चित्र का मन में चिंतन करें, निश्चित रूप से आपको सन्मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वह दिवस आपके लिए सर्वश्रेष्ठ में जाएगा। 15 मिनट आपको पूजा करिए। व्यस्तता तो बहुत है, व्यस्तता तो चलती रहेगी, जब अंतिम समय आ जाएगा तभी व्यस्तता बनी रहेगी। उस समय ऐसे नहीं कहोगे अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, इमराज आ गया, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, बात लाना, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा वो, क्योंकि केवल और केवल सब कुछ हमारे हाथ में, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, बस बाकी सब कुछ जीवन हम सब कुछ हम उच्चताओं से, श्रेष्ठताओं से भरपूर हो सकते हैं, कितना भी ऊंची ऊंची चोटी को हम पार कर सकते हैं, कितनी बाधाओं को पार कर सकते हैं, केवल मृत्यु को हम पार नहीं कर सकते। बस बाकी तो चीज हमारे हाथ में है ना, एक चीज हमारे हाथ में नहीं तो हम क्यों नहीं, हमारा जीवन जब तक है तो हमारा जीवन क्यों नहीं सुश्रेष्ठ में व्यतीत हो, और सुश्रेष्ठ बनाने हमारे हाथ में शक्ति है, वह चिंतन वह चेतना में गुरु प्रदान करता है, और इस शाश्वत रूप में एक गुरु के सानिध्य से आत्मा होते हैं, तब हमारे जीवन में सुखों का विस्तार होता है। इसलिए बार बार कहते हैं निरंतर मिलते रहना चाहिए, निरंतर संपर्क करते रहना चाहिए, निरंतर वार्तालाप होता रहना चाहिए। वार्तालाप करने से एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के भावों का आदान प्रदान होता है, तो एक जीवन में सुश्रेष्ठ आती है। नहीं तो आप अलग रास्ते पे, गुरु अलग रास्ते, भगवान अलग रास्ते पे, आप गुरु को कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, गुरु का कोई है ना वो पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं, भगवान के पास नहीं कर रहे हैं, इतने पर्व त्योहार आते हैं, कोई अच्छी धार्मिक यात्रा भी नहीं कर रहे हैं, और आप किसी तरह से अपने आप को एकदम बस एकदम नश्वर में बना रहे हैं, तो ये इससे क्या है? नाशवान की स्थितियों की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु की स्थितियों की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का मतलब जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ाओं की प्राप्ति का विस्तार होता है। उसे जितना जल्दी हम काटने की क्रिया करेंगे तो नहीं तो ये लाइलाज रूप में हमारे जीवन में बराबर चिपक से जाती है, फिर उसका कोई भी समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए ये संकल्प के साथ कि नूतन वर्ष हर रूप में मेरा प्रत्येक क्षण मेरा एक आनंद और प्रसन्नता से तो मैंने कल भी क्या बताया था कि हर समय चेहरे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, कितना दुख के साथ हो, परेशानी हो, हर हमेशा चेहरे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। मुस्कुराहट को बाहर से लाने की जरूरत पड़ती है, अंतर्भाव उत्पन्न करना पड़ता है। आप स्वयं हर्षण मुस्कुराते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक स्वतः जो अनेक तरह के दिमाग में परेशान चले गए स्वतः निर्मूल हो जाती है, समाप्त होने की और अग्रसर हो जाती है। नहीं तो आप मुस्कुराहट भी लाएंगे तो कहीं में खुशी भी आनी चाहिए थी ना आपके जीवन में, तो खुशी देखेगा अरे इसको तो चेहरा मुर्दान की तरह है, तो मुंह लटका हुआ बैठा है, तो उदासी में है, तो खुशी आनी है, प्रवेश भी करेंगे, लक्ष्मी प्रवेश ही करेंगे, क्योंकि आपने तो अंतस्भाव में दुखों को, पीड़ाओं को, क्रोध को, उन्माद को, अनगल गाली को भीतर में आसपास किया, तो लक्ष्मी भी नहीं आएंगे, वहां अलक्ष्मी का विस्तार हो। स्वतः ही नियंत्रण करना है कि अंतस्भाव मेरे क्यों गाली गलौज का भाव चिंतन रहता है, क्यों क्रोध का भाव चिंतन रहता है, कहां से उत्पन्न हुआ, खुद ने उत्पन्न किया, उसे स्वतः ही मिटाने की क्रिया करना है। क्यों नहीं मेरे अंदर भाव में बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रेम भाव उत्पन्न क्यों नहीं होता है? अपने आप से पहले प्रेम करने की क्रिया करना, अपने शरीर से प्रेम करने की क्रिया करना, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से प्रेम करने की, बुद्धि सब में बराबर है, इनसे प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से एक जीवन में सुवर्धि की प्राप्ति हो सकेगी। आप अपने आप से तो प्रेम करते नहीं, दूसरों के प्रति आप ज्यादा देखते हो कि वो मेरे को ऐसा नहीं दे रहा है, वो ऐसा मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको खुद के भाव में चिंतन है भी नहीं, आप खुद अंतर्भाव में ऐसा खुशी को प्रकट करना होगा। दुख कष्ट पीड़ा आते रहेंगे, जो भी जितना जीवन में आगे बढ़ता है ना, पीछे गाली गलौज करने वाले ज्यादा हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी ऐसा महात्मा, ऋषि, भगवान, ईश्वर, देवी देवता बता दो,
जिनकी आलोचना नहीं हुई है, जिनके पीछे भौंकने वाले नहीं हो। सभी भगवान राम भी गए ना, कभी वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जबरदस्ती आप जा रहे हो बस प्रणाम करके। बाद में कहते हैं क्या राम ने ऐसा क्या किया, तो उन्हीं को गाली गलौज किया, पिता मर रहा था, बाप आई नहीं, ऐसा था, बहुत फुर्सतों में बन रहे थे, बहुत महान बन रहे थे, इतना परित्याग कर दिया, और पिता की मृत्यु हुई, अंतिम समय में तो आना चाहिए था। गाली गलौज उनको भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं। तो कुत्ते तो पीछे भौंकते नहीं। इसलिए जो भी संत महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, योगी है, सन्यासी है, देवी देवता है, मिलकर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। पीछे भौंकने वाला भौंकता है, सामने आके नहीं भौंकता है। कुत्ता कभी भी हाथी के सामने आके नहीं भौंकेगा, पीछे भौंकेगा वो, और एक सीमा तक आके भौंकता है, वो फिर बंद हो जाएगा, बस उतना ही उसकी सीमा होती है। और वो हाथी अपने मस्त साथ चलता रहता है, आप भी अपने मस्त साथ बराबर चलते रहेंगे, पीछे भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। दुनिया क्या चिंता करना, वो भौंक रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आपने 50 सारी बातों को दिमाग में उतार दिया है, इसके कारण से आप अपने जीवन में सही अभिवृद्धि से युक्त नहीं हो रहे। किस किस का मुंह बंद करेंगे, क्यों मुंह बंद क्यों करना है? उनके मुंह में वजह से विचार करना दो ना। आपके अंतर्भाव में कैसे भावना चिंतन है, उसे चित्त जागृत करना, बस दूसरों के भाव चिंतन से नहीं करना। दूसरों से मैं पूछूंगा, दूसरों से मैं क्या क्या बात करूंगा, दूसरे जैसा कहेंगे वैसा मैं निर्णय करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी खुद की बुद्धि काम नहीं कर रही। बुद्धि तो है, पर तो आपकी बुद्धि को एक ज्ञान चित्त को बांध दिया है। इस बच्चे में भी बुद्धि अच्छी है, पर तो एक थोड़ा ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। नियंत्रण करना शुरू कर देगा, एकदम बहुत अच्छा स्वस्थ बन जाएगा। कोई कमी नहीं है इस बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में कोई कमी नहीं है। कभी आपके भीतर में कुछ भी नहीं है कि हो मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरे शरीर में मेरा सौंदर्यता नहीं है, मेरे आकर्षण वाला भाव चिंतन नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, पाचन क्रिया में कमजोर है, कुछ भी कमजोर नहीं है। सबसे परिवर्तन करने का जिस समय निर्णय कर लेंगे, उस समय जीवन में एक सुश्रेष्ठता में स्थितियों का विस्तार हो जाएगा। अभी हम विशेष रूप से गुरु दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा और जो भी तारा शक्ति की दीक्षा से युक्त होंगे। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया वह चित्रगुप्त के सामने। तो चित्रगुप्त ने कहा तुमने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से तुम्हें मैं 2 बीमारी की चॉइस दूंगा। जैसे कर्म किया वैसे हमें परिणाम की प्राप्ति होती है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि एक तो तुम्हें दोनों से एक चॉइस करना है, 2 बीमारी में एक चॉइस करनी है, एक का चुनाव करना है तुम्हें। या तो तुम्हारी याददाश्त चली जाए, दूसरी या तुम्हारी हाथ और पैर कांपने लग जाए, ये तुम्हें बीमारी दूंगा मैं। तो उसने कहा मैं सोच के बताऊंगा, कल सुबह तक मेरे को आप समय दें। गए अपने मित्र के पास, मित्र ने कहा कि चित्रगुप्त ने मुझे ऐसे 2 बीमारी से एक का चुनाव करने के लिए बोला है, या तो मेरी याददाश्त चली जाए या फिर मेरे हाथ पैर कांपने लग जाए, हर समय कांपते रहेंगे। कहते हो मैं थोड़ी एज के बाद में मस्तिष्क में निकाल अपने हाथ पैर कांपते ना। दोस्त ने कहा कि तुम याददाश्त वाली कभी भी बीमारी मत मांगना, हाथ पैर कांपने वाली बीमारी मांग लेना। उसने कहा क्यों? क्योंकि देखो गिलास में शराब भरी है, थोड़ा बहुत हाथ पैर कांपेंगे तो छलक जाएगा, तो चिंता मत करना। याददाश्त चली गई, बोतल कहाँ रखी है वो तुम भूल जाओगे। इसलिए हमेशा याददाश्त वाली मेमोरी तो कैसे मत लाएंगे। हमारी भी चिंता ऐसे रहता है। धन्यवाद, यही चिंतन करना है। जो भी आज शक्तिपात की दीक्षा, गुरु दीक्षा और के नूतन वर्ष को किस तरह से सुश्रेष्ठ में संकल्प शक्ति से निर्मित करना है। शक्ति भीतर में है, बहुत असीम शक्ति आवश्यक नहीं है। तो मेरा 90 किलो 100 किलो 200 किलो वेट होगा तो मेरा शक्ति ज्यादा आ जाएगी। केवल आत्मिक शक्ति, आत्मिक विषय नहीं है। विल पावर कितना स्ट्रांग है, सब में स्ट्रांग है। उस शक्ति को निरंतर जागृत करते हुए मैं इस दीक्षा से अपने आप में पारंगत हो रहा हूँ, और वह आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में मेरे जीवन में सुमंगलमय शक्तियों से, और जब भी मैं काम में इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ
दीक्षा के समय कामना इच्छा ही मन में व्यक्त करना है सकाम भाव से, ये कामना इच्छा मेरे परिपूर्ण हो सके, उसी के लिए आनंद भाव से आप अपने स्थान से एक लाइन बना लेंगे। और सबके पास में विशेष रूप से मैं कहूँगा नूतन रूप में सामग्री हो, और विशेष रूप में नूतन आसन और नूतन गुरुचादर अवश्य हो, नूतन रूप में करना चाहिए विशेष रूप से, जिससे कि वर्ष कैसा आ रहा है, नव वर्ष आ रहा है, नूतन साल से युक्त आ रहा है, नव का मतलब 9 शक्तियों से युक्त आ रहा है। 9 शक्तियों को हमें आत्मसात करना है। 9 शक्तियां क्या क्या है? वो शक्तियां हैं कि अंतस्वाम में जो भी कष्ट पीड़ाएं हैं वे मेरे निर्मूल हो सके, मेरा आरोग्य में स्थितियों की मुझे प्राप्ति हो, मेरा मानस चिंतन एकाग्र भाव से रहे। अलग अलग भाव चिंतन, समय सुबह में कुछ और भाव चिंतन होता है, दिन में कुछ और भाव चिंतन हो जाता है, शाम के समय और कुछ भाव चिंतन हो जाता है, वो एकाग्र भाव नहीं रहता है। मेरा मस्तिष्क कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, स्वतः मैं अपने आप में नियंत्रण से रहूं, दूसरे मेरे को कंट्रोल नहीं करें, दूसरे को कंट्रोल आना भी नहीं है, और अपने आप अनकंट्रोल में नहीं होना है और नियंत्रण में नहीं होना है। और साथ ही साथ कि जो भी मैं कर्म करूँ उसमें मुझे सुफल की प्राप्ति हो, कुफल की प्राप्ति नहीं हो। ऐसा मैं कर्म ही नहीं करूं जैसे मुझे अनगल या कुफल की प्राप्ति हो, ऐसा मैं कार्य नहीं करूं, कोई भी लालच वश या अकारण लोगों के भ्रमित होने के हिसाब से मैं अनगल कार्य नहीं करूं, और निरंतर निरंतर एक सात्विक रूप से जीवन को, और साथ ही साथ हमने अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति एक सद्भाव चिंतन रखो। भैया मेरे मित्र स्वरूप में है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं, बहुत ऊंचे सिंहासन नहीं बैठाना है मेरे बस को, गुरु को या भगवान को, मेरे मित्र स्वरूप में है। तो मित्रता के साथ कैसे भाव चिंतन रखना है, वह चिन्ह होना चाहिए। गुरु आपका मित्र है, गुरु आपका एक सहयोगी है, गुरु आपका समान रूप से आपका छोटा या बड़ा भाई ही है, उसे भातृत्व रूप में कैसे प्रेम देना है वो आप में चिंतन भाव होना चाहिए। इस तरह के 9 वर्ष का तात्पर्य ये होता है कि पूरा वर्ष भर इसको पूरा हम आत्मसात कर देते हैं, तो पूरा वर्ष भर मेरा निरंतर सुशक्तियों से, सुचेतनाओं से परिपूर्ण हो सके। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।